नमस्कार मित्रांनो, आज आपण महा-टी-ई-टी आणि सी-टेटसाठी अतिशय उपयुक्त हिंदी व्याकरणातील महत्त्वपूर्ण 100 प्रश्नाचा अभ्यास करणार आहोत आणि या 100 प्रश्नाचा तुम्हाला येत्या टी-ई-टी आणि सी-टेटसाठी पेपर 1 आणि 2साठी अतिशय उपयोग होणार आहे आणि ते सुद्धा कमी वेळात तुमचा जास्तीत जास्त सराव होणार आहे. चला तर आपण प्रश्न बघूया. प्रश्न क्रमांक 1. शृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति. तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार. त वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण. कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार. यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे का अर्थ सोना है. वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है. चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं. यह एक सममात्रिक छंद है. ळ वर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किस भाषा की ध्वनियों के प्रभाव स्वरूप हिंदी, दक्षिणी या प्रांतीय भाषाओं में देखा जाता है? वैदिक, संस्कृत और द्रविड़ भाषा परिवार. उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दंतोष्ठ. दांत और ओष्ठ दोनों के संयोग से व ध्वनि आती है. श, स, ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है. जिन व्यंजनों के विचारण में जिह्वा मुसड़े मूर्धा के निचले भाग को छूती है उन्हें क्या कहते हैं? वस्य वर्णन. व्यस्य व्यंजन जैसे न, र, ल, स. अगला प्रश्न. री वर्ण का वर्गीकरण स्वर के अंतर्गत किस रूप में किया जाता है? मूर्धन्य स्वर, ह्रस्व स्वर. हिंदी में ड और ढ वर्णों को क्या कहा जाता है? उष्पित व्यंजन या द्विगुणिक व्यंजन कहा जाता है. स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के 2 वर्ग कौन से हैं? अघोष और सघोष वर्ग हैं. अगला प्रश्न. फेफड़ों से निकलने वाली वायु के अवरोध के आधार पर वर्णों के 2 मुख्य भेद कौन से हैं? स्वर और व्यंजन. ह वर्ण का बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण क्या है? सघोष, महाप्राण, कंठ, अलिका, कल, ध्वनि. अगला प्रश्न. संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और त्र के संयोग से बना है. वाग्मय का सही संधि विच्छेद और नियम क्या है? वाक अधिक मय. यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है. अगला प्रश्न. उच्छ्वास का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए. उत अधिक श्वास त का च और श का छ हो जाता है. रामायण शब्द का छंदी विच्छेद क्या होगा? राम अधिक अयन. मन्वंतर में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यन स्वर संधि है. मनु अधिक अंतर. अक्षहीन का सही संधि विच्छेद क्या है? अक्ष अधिक हुईन. सदीचानंद का क्रमिक संधि विच्छेद क्या होगा? सत अधिक चित अधिक आनंद. युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? युधि अधिक स्थिर. यहाँ स का श और थ का ठ हो जाता है. प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा? प्र अधिक उठ. यह भी गुण संधि का अपवाद है. यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नी अधिक उन. यन स्वर संधि है. अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंत अधिक निहित.
विसर्ग का र होना। शाका मृग में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। शाखाओं का मृग है जो अर्थात वानर। धर्मभ्रष्ट में कौन सा विशिष्ट तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास धर्म से भ्रष्ट। वज्र पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? बहुव्रीहि समास। वज्र है पानी हाथ में जिसके अर्थात इंद्र। दही वड़ा का सही सामासिक विग्रह और समास का नाम क्या है? दही में डूबा हुआ बड़ा। लुप्त पद तत्पुरुष मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला में कौन सा विशेष तत्पुरुष समास है? अलुप तत्पुरुष समास जिसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। अभी तक देखो हमने छंद, रस, अलंकार, वर्ण इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और ये प्रश्न सीटेट और टीएटी में बार बार पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न का आपको आवश्यक उपयोग होगा। आगे भी वीडियो आप अंत तक देखिए और इन प्रश्नों का आपको उपयोग ज़रूर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। शीतोष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। शीत या उष्ण वैकल्पिक द्वंद्व समास। मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। मृग के समान नयन वाली। कर्णफटा में कौन सा समास माना जाता है? बहुव्रीहि समास। कान है फटे जिसके अर्थात एक विशेष नाथ संप्रदाय का साधु। मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मन से माना हुआ करण तत्पुरुष समास। यथासाध्य किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास। अलमत्ता और अलगजर शब्दों में किस भाषा का उपसर्ग है? अरबी, फारसी, विदेशी उपसर्ग अल आता है। साहित्यिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? मूल शब्द साहित्य और प्रत्यय ईक प्रत्यय लगने से आदि स्वर सा दीर्घ हो गया है। दुष्चरित्र शब्द में कौन सा मूल उपसर्ग प्रयुक्त है? दुष। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार विसर्ग संधि से दुष बनता है। तैराक शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृत प्रत्यय। क्रिया के साधु तैर में लगने के कारण कृदंत शब्द आता है। अगला प्रश्न, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा पांडु में अप्रत्यय लगने से बना है। अधिष्ठाता में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? उपसर्ग अधि और मूल शब्द स्थाता। संधि नियम से स्थाता का ढाता हुआ। बुलावे या बुलावा में कौन सा भाववाचक कृत प्रत्यय है? आवा प्रत्यय। लावारिस शब्द में ला उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी, जिसका अर्थ बिना होता है। कौन्तेय शब्द में मूल शब्द क्या है? कुंती। कुंती अधिक एय बराबर कौन्तेय शब्द होता है। बदबू और बदकिस्मत में बद उपसर्ग का क्या अर्थ है? बुरा, फारसी उपसर्ग है। जलज और पंकज विभक्ति के आधार पर किस प्रकार के शब्द हैं? योगरूढ़ शब्द, जो सामान्य अर्थ छोड़ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। रिक्शा किस विदेशी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? रिक्शा जापानी इस विदेशी भाषा का शब्द है। काजू, अल्पिन और गमला शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं? पोर्तुगाली भाषा से आए हैं। कर्पूर और अग्नि का क्रमशः तद्भव रूप क्या होगा? कपूर और आग। रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है?
संकर शब्द दो अलग भाषाओं के मेल से बना है रेल अधिक गाड़ी। कैंची, चाकू और तोप किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है? गोधूम मतलब गेहूं। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अटारी। रिपोर्टाज और कूपन किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। खग आकाश में गमन करने वाला शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्या है? योगरूढ़ शब्द है, पक्षी के लिए रूढ़ किया गया है। आजकल देश में जयोचंद की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयोचंदों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यह व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग विश्वासघातियों के गुण वर्ग का दर्शाने के लिए किया हुआ है। राज्यपाल और प्रधानमंत्री पदों में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। सभी पद और व्यवसाय जातिवाचक होते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा। इस वाक्य में स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ऋषि शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? आर्ष होगा। राम ने पढ़कर भोजन किया। इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होना। साहब ने कर्मचारी से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मिक प्रेरणार्थक क्रिया। गीला और ठंडा व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार के विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। इस वाक्य में 2 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? निश्चय परिमाणवाचक का विशेषण है। सच चरित्रता मूल रूप से किस संज्ञा शब्द से बना है? चरित्र। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। पक्षी पेड़ पर चहचहाते हैं। इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल है। भीख मंगे को धन दो। इस वाक्य में को किस प्रकार का परसर्ग है? संप्रदान कारक। जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दान दी जाए तो वहाँ कर्म कारक न होकर संप्रदान होता है। राम बाण से रावण को मारता है। इस वाक्य में क्रिया का मुख्य साधन करण क्या है? बाण है, करण कारक। वह गुरु से व्याकरण पढ़ता है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में कौन सा कारक होता है? आपादान कारक होता है। गंगा हिमालय से निकलती है। उद्गम स्थल के अर्थ में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? आपादान कारक। वह पैर से लंगड़ा है। अंगभंग या शारीरिक विकार के योग में कौन सा कारक होता है? करण कारक। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? संबोधन कारक। मोहन की पुस्तक गुम हो गई। इस वाक्य में कि किस कारक का संबंध दर्शाता है? संबंध कारक। साधु दुष्टों से डरते हैं। डरने या रक्षा करने के भाव में कौन सा कारक होता है? आपादान कारक। हरि मोहन को रुपए देता है, उधार देता है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, क्योंकि वस्तु वापस ली जाएगी, पूर्ण दान नहीं है। पूर्ण दान होगा तो वो आपादान कारक हो जाएगा। वह सुबह घर आएगा। इस वाक्य में समय का बोध कराने के कारण कौन सा कारक छिपा है? अधिकरण कारक, कालवाचक अधिकरण। इंदिवर और उत्पल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि। केहरी, शार्दूल और मृगराज किसके पर्यायवाची शब्द हैं?
सिंह शेर के पर्यायवाची शब्द है। आहूत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनाहूत। शन प्रभा और सौदामिनी किसके पर्यायवाची शब्द है? बिजली, विद्युत। विमुख का सही विलोम शब्द क्या होगा? उद्मुख। मार और मनजिस किसके पर्यायवाची शब्द है? कामदेव। उपादेय शब्द का सही विलोम क्या है? अनुपदय। वेशानर और कृशाणु किसके पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, आग। अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर। मदिरा पीने का प्याला वाक्यांश के लिए एक शुद्ध तत्सम शब्द क्या है? चषक। जो श्री सूर्य भी न देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्यमपशा कहते हैं। जो श्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यमपशा कहते हैं। आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? निषिद्ध। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी है उसे क्या कहते हैं? दामोदर, श्री कृष्ण। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द क्या है? समिधा। दिशा है ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानिन कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आगत पतिका। युद्ध करने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? युयुत्सा कहलाती है। काटो तो खून नहीं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भय या आश्चर्य के कारण स्तब्ध हो जाना। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? असंगत बातें या कार्य करना। लश्कर में ऊंट बदनाम का सही अर्थ क्या है? दोष किसी का और नाम किसी और का होना। विहंगम दृष्टि का सही मोहरेदार अर्थ क्या है? सरसरी नज़र, सरसकट, सर्वसमावेशक पाहणे। कूपमंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का लाक्षणिक अर्थ क्या है? ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त न हो। अवांछित संवाद के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? सिर खाना। तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक से बढ़कर एक चालाक होना। नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत अनुभवी या चतुर होना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? विभा भावना अलंकार। यहाँ कारण के बिना ही कार्य का होना पाया जा रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप है। संदेह रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो अद्भुत रस को जन्म देता है, विस्मय या आश्चर्य। दोहा छंद का ठीक उल्टा मांत्रिक छंद कौन सा होता है? सोरठा। इसके प्रथमा और तृतीया चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, समवाचक शब्द के कारण। हमने
इस वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का सराव किया है। आपण कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त प्रश्नांचा अभ्यास केलेला आहे आणि या प्रश्नांचा तुम्हाला येत्या TAT आणि CTETसाठी अतिशय उपयोग होणार आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि तुम्ही आमच्या ज्ञानगंगा भारत या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून आपल्यापर्यंत अशाच प्रकारच्या नवीन व्हिडिओची माहिती पोहोचू शकेल। धन्यवाद।